शुभ प्रभात। मैं ओंकार भारद्वाज आज फिर आपके समक्ष कब्ज से होने के कारण उसे दूर करने के तरीके और उसके लिए कुछ अभ्यास लेके आया हूँ। उसके लिए आज जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में कब्ज होने का आजकल बहुत ही ज्यादा कारण बन चुका है। इसके होने के कारण है जंक फूड का ज्यादा खाना, कम पानी पीना, काफी देर बैठकर कुर्सी या किसी चीज पे बैठकर ज्यादा कार्य करना, व्यायाम न करना और स्मोकिंग का ज्यादा इस्तेमाल करना और तनाव में रहना। भाइयों, आजकल ये जो समय है, इस समय में हमें भागदौड़ भरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। इससे हमें बचने के लिए सबसे जरूरी है कि व्यायाम प्रचुर मात्रा में करना चाहिए और नियमित हमें हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसे दूर करने के लिए कुछ आसन हैं, उन आसनों के बारे में थोड़ा जानकारी देता हूं और उसे नियमित करने की कोशिश करिए। जैसे मलासन है, भुजंगासन, वज्रासन, उष्टान आसन, उकड़ू आसन से कागासन भी बोलते हैं। इन आसनों को आप नियमित करते हैं तो आप कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। और साथ साथ में बहुत ही जरूरी बात कि अपने आहार को सही और नियमित लें। इसके सबसे जरूरी है कि हल्का गुनगुना पानी का इस्तेमाल करना है। जब भी सुबह उठते हैं तो कम से कम 1 लीटर गिलास इकट्ठा हल्के के पानी सिप करके, एकदम इकट्ठा पानी नहीं पीना है और बैठकर पानी पिए और दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी नियमित पीना है। साथ में फाइबर युक्त में जैसे गाजर, शिमला मिर्च, जिसमें क्या है सब्जी में फाइबर युक्त ज्यादा, और मोटा अनाज जैसे मकई हो गई, बाजरा हो गया, इन अनाज लेने से क्या है फाइबर ज्यादा मात्रा में मिलता है, जिससे कि हमारी कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। साथ में क्या है सात्विक भोजन जैसे शुद्ध आहार, ये मांस मछली से थोड़ा परहेज करना है। साथ में खाना खाते साथ साथ में पानी नहीं पीना है। खाना खाने से पहले 5 से 10 मिनट पहले हल्का पानी पी लीजिए और खाना खाने के बाद कम से कम 40 से 45 मिनट के बाद पानी पीना है। वो साथ में खाना जो चबा के खाना है। खाना खाते समय मोबाइल टीवी का इस्तेमाल नहीं करना है। आइए आज जो मैं आपको आसन बताए उन आसनों को किस प्रकार से करना है वो टाइमिंग के साथ, और हमेशा ध्यान रहे पेट खाली। आइए मेरे साथ। पहला आसन मलासन। बहनों भाइयों, इस आसन को करते समय ध्यान दें, दोनों पैरों को कदम का भी खोल लेना पूरा। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए पूरा सीधा और हल्के हल्के पूरा नीचे बैठ जाइए। इस प्रकार से दोनों हाथों को पैरों के ऊपर इस प्रकार रख लीजिए और दोनों पैरों को बाहर भी पूरा खोल लीजिए, कमर को सीधा कर लीजिए। इस प्रकार से गर्दन सीधा, पूरा जोर जो है जो गुदा है उसके ऊपर बढ़ना चाहिए। इस आसन को करने से और भी अन्य लाभ है, जिससे कि अपने ज्वाइंट पेन खत्म होती है, घुटनों की दर्द खत्म होता है, साथ में मेरुदंड में कोई भी तनाव या खिंचाव दर्द हो तो खत्म होता है और पाचन क्रिया को एकदम सही करता है, जिसके द्वारा मेरुदंड का भाग को एकदम खिंचाव तनाव महसूस करना है। कम से कम 3 मिनट इसी पोजीशन में बैठना है। नॉर्मल सांस लेते रहना है। इसके लिए सेम इसी प्रकार द्वारा ऊपर आ जाइए, पूरा सीधा उठिए ऊपर इस प्रकार और ऊपर आ जाइए इस प्रकार से। अगला आसन भुजंगासन। भुजंगासन पेट के बल लेट जाइए पूरा इस प्रकार, दोनों हाथों को शोल्डर के नजदीक इस प्रकार से रखना है और बॉडी को क्या करना है एक धनुष की तरह हल्के हल्के ऊपर की ओर उठाना है और मेरुदंड को पूरा खिंचाव देना है। ये पाचन क्रिया के साथ साथ अन्य रोगों को भी दूर करना, जैसे मेरुदंड में खिंचाव तनाव हो, नर्व सिस्टम को एकदम सही करता है और माइग्रेन की दर्द को भी खत्म करता है। आइए ऊपर सांस छोड़ दीजिए। ये जो है 2 प्रकार से
हल्का करने के लिए और पूरा बॉडी को लॉक, बाजू को लॉक करके ऊपर की ओर देखना है। सांस छोड़ दीजिए। कम से कम 30 से 40 सेकंड के लिए रुकना है, पर ध्यान रहे पैरों की पूरी जांघों की मसल्स जमीन से टच होगी, पंजा पूरा जमीन से टच होना चाहिए। हल्के नीचे आ जाइए, रिलैक्स करिए। आइए एक बार फिर सांस छोड़ दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। नए क्रम लेके उठकर बैठ जाइए। अगला आसन वज्रासन। भाइयों, जब भी वज्रासन करते हैं तो जब खाना खाने के बाद तुरंत बाद हल्का टहलिए, टहलने बस वज्रासन में बैठिए, जिससे कि हमारे जो मेन आर्म है उसको स्टेबिलिटी मिलती है। खाना खाने के बाद खाना अपनी जगह एकदम बैठ जाता है, जिससे कि हमारे आग्नेय चक्र को एक्टिव करने से हमारा पाचन क्रिया जो अच्छी रहती है। दोनों पांव को बाहर से लीजिए। ध्यान रहे दोनों पैर इस प्रकार से देख लीजिए, दोनों पैर बाहर, अंगूठा मिला हुआ, एड़ियां दोनों बाहर, शीट को इस प्रकार से अंदर रखना है। मेरुदंड को सीधा रखना है, गर्दन सीधा और शांति स्वभाव से इस प्रकार से बैठना है। अभी आगे से पोज इस प्रकार से, दोनों पैरों को हल्का खोल लीजिए और दोनों हथेलियां थाई के ऊपर इस प्रकार से, आंखें बंद करके शांति स्वभाव से बैठे पूरा। ये जो आसन है खाना खाने के बाद आप कहीं भी बैठ के, जमीन के ऊपर भी, बेड के ऊपर भी, क्षमता के अनुसार इस प्रकार से बैठना है, जिससे कि हमारी पाचन क्रिया एकदम मजबूत और अच्छी रहती है, जिससे कि हमारे पेट के अंदर जो मल फंसा है वो बाहर निकलने में मदद करता है। इसे नियमित करिए खाना खाने के बाद इस प्रकार से, पर ध्यान रहे जब भी करना है तो 3 से 5 मिनट पक्का बैठिए। अगला आसन उष्णान आसन। उष्णान में ऊंट के समान उसके बॉडी को शेप देना, जिससे क्या है मेरुदंड को भी मजबूत करता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम को खत्म करता है, साथ में हमारे गले के बीच में ग्लैंड होता है उसे एक्टिवेट करता है, जिससे कि हमारे खाने को या एक क्षार मिलता है, जिससे कि खाने की पाचन क्रिया को मजबूत करता है। आइए अगला उष्णान। दोनों पैरों को हल्का आगे से घुटनों खोल लीजिए, हल्के पैर को पीछे से खोल लीजिए और बारी बारी हाथ को पैर के ऊपर रखिए इस प्रकार से। देखिए साइड, हाथ को उठा के पूरा पीछे, हाथ पांव का टच करिए, दूसरा हाथ भी पांव का टच करिए और फिर बॉडी को आगे की ओर, पेट वाले भाग को आगे की ओर इस प्रकार उठाते हुए ये और आसमान की तरफ देखना है। यही शेप इस तरफ देखिए, सेम ऐसे बैठ जाइए, बारी बारी से हाथ को पांव पकड़ लीजिए और पेट वाले भाग को बाहर की ओर खींचिए इस प्रकार। ये आसन करने से सबसे मेन है अपने ग्लैंड को एक्टिवेट करना, आग्नेय चक्र को एक्टिवेट करना, आग्नेय चक्र को कंट्रोल करना, जिससे कि हमारे पाचन क्रिया को एक मजबूती देता है। जो अपने खाने को फाइबर नहीं मिलेगा या अपना क्षार बनती है, लाल बनती है, वो नहीं बनेगी तो कब्ज होने के ज्यादा कारण वो है। तो इसलिए सबसे जरूरी है इस आसन को पक्का मजबूती तरीके से ध्यान से करना। यदि कमर में दर्द है तो उसे हल्के हल्के कर। आइए अगला आसन कागासन, जिसे उपवासन बोलते हैं। जो हमारी बहन बेटियां खेतों में काम करती थी
या झाड़ू पोछा काम करते तो क्या है, उकड़ू आसन में बैठ लेते, उनके कब्ज की प्रॉब्लम बहुत ही कम होती थी। तो उसी आधार में आज जो है ये काम छूट चुके हैं, इसके कारण ये बीमारी होने के ज्यादा कारण हो चुके हैं। आइए इसके उकड़ू आसन या कागासन किस प्रकार से करना है, यही से ऐसे बैठे और इस हाथ को पैरों पे इस प्रकार, पैरों पे हाथ इस प्रकार से रखना है और ऐसे बैठना है। पूरा आसन इसमें जो प्रेशर है वो गुदा द्वार के ऊपर या मल द्वार के ऊपर देना है। ये आसन कम से कम 1 मिनट से 3 मिनट तक बैठना है। इसी प्रकार द्वारा इसी आसन को मल आसन की तरह सेम इस प्रकार से खिंचाव देना है। कब्ज से बचने के लिए ये 5 आसन बहुत ही लाभप्रद हैं। और साथ साथ में हमेशा ध्यान रहे, जब भी आप पानी पीते हैं तो एकदम खड़े होकर पानी नहीं पीना है, और पानी को क्या करना है, सिप सिप करते हुए, गिलास को एकदम गटक के नहीं पीना है, पानी को हल्के पे हल्के पीना है। जिस पर आप चाय को पीते तो उसकी लेते सेम हल्के के पानी को पीजिए। यदि एकदम तेज पानी पीते तो उसमें क्या हमारा जो खाने के ऊपर उसका प्रेशर पड़ता है, दूसरे की क्या है, हमारा जो मल द्वार पे प्रेशर पड़ने के हमारी आंतों में जो मल है वो टाइट हो जाता है, जिससे कि वो निकलता नहीं है। इसको हल्के हल्के पानी पीजिए और सही खान पान रखिए, दिनचर्या रखिए। सुबह जल्दी उठना, गर्म पानी का पीना, हल्के हल्के भोजन करना, एक साथ आप भोजन नहीं करना। ये अपने अंदर इन चीजों का ध्यान रखिए और साथ में अपनी दिनचर्या सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर अपने आप को एक्टिवेट करिए। और अपने यदि आपका पेट रोगी है तो आपके शरीर में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, तो इसलिए निरोगी रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राम राम।